नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। वक्त है राजधानी एक्सप्रेस का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। राम मंदिर चढ़ावा केस से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जो एसआईटी गठित की गई थी उससे अब रिपोर्ट मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सौंपी जाएगी। 20 जुलाई को इसी मामले में अगली सुनवाई होनी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है और अब कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जांच कहां तक पहुंची है, किस तरीके के खुलासे किए गए हैं, अब ये रिपोर्ट एसआईटी को सौंपनी होगी। साथ ही स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सौंपी जाएगी। और अब इसी मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावा चोरी मामले में जिस तरीके के नए खुलासे हो रहे हैं, हालांकि चंपत राय और अनिल मिश्रा को दोनों ने इस्तीफा दे दिया है और नए सीईओ की नियुक्ति भी होनी है। इन्हीं सब खबरों के बीच में एसआईटी से सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और 20 जुलाई को इसी मामले में अगली सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि कथित तौर पर इस सारे पैसे का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट में वो पैसा लगाया गया। इसके अलावा कुछ ज़मीनें भी खरीदी गई हैं और कई तरीके के खुलासे लगातार हो रहे हैं। अब एसआईटी गठित की गई थी, उसी के बाद से अब जो स्टेटस रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है और सील बंद लिफाफे में ये स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है और आगे की सुनवाई अब इसी मामले में 20 तारीख को होनी है। 20 जुलाई को अगली सुनवाई इसी मामले में होनी है। राम मंदिर चढ़ावा केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को भी नोटिस गया है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है। यानी कि यूपी सरकार समेत राम मंदिर ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया गया है। हालांकि ट्रस्ट के सदस्यों में बदलाव किया जाएगा, नए सदस्यों की नियुक्ति की जा रही है, सीईओ को तैनात किया जा रहा है और कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी से भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और ये रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में मांगी गई है। कोर्ट ने अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है बिकॉज जब हमने पिटिशनर फाइल की थी तब केवल अटकलें थी, केवल खबरें अखबारों में छप रही थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो एसआईटी गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉय, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें। तो एसआईटी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा और मंडे को इसकी डेट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एसआईटी स्टेटस की रिपोर्ट मांगी है और एक बार फिर से आपको बता दें कि दरअसल सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी गई है और दावा किया जा रहा है कि कई बड़े खुलासे एसआईटी की जो समिति गठित हुई थी इसमें हुए हैं और आगे उस पर भी नजर बनी हुई है कि किस तरीके के खुलासे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हुए, जो कि कथित तौर से सामने आया था।